हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप इससे पहले भी हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट दे चुके होंगे। अगर नहीं देखें तो हम 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं साइंस का। इसके बाद आपको 9 दोस्तों जीके यानी कि सामान्य ज्ञान का हो चुका है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अपनी जो स्कोर है दोस्तों वो अंत में ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। जो मॉडल सेट है तो आप पहले बनाते जाइएगा और दोस्तों अंत में कमेंट करके आप हमारे इस चैनल के माध्यम से दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं आपका कितना राइट हुआ। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहें। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लें, तो इसी तरह के वीडियो लेने के लिए। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो कि दोस्तों साइंस का है और मॉडल सेट कौन सा है, छठा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है? वह पानी में डाल दिए जाने पर यह तैरने लगेगा। यानी कि ग्रह का घनत्व कम है किससे? पानी से। पानी का घनत्व कितना होता है दोस्तों? 1000 होता है ना, 1000। तो दोस्तों इससे भी कम है दोस्तों। बर्फ का होता है 900। आप यह रखिएगा, 1000 पानी, बर्फ का 900। कहता है कि पानी के घनत्व से कम है, तो वह कौन सा ग्रह है जो पानी में रखने पर क्या करेगा? तैरने लगेगा। तो दोस्तों वो है शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह। दोस्तों इनके चारों का दोस्तों वलय होता है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे मंगल आप देख रहे हैं, इनको लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। यहाँ पे बुध देख रहे हैं, ये पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है और सबसे जल्दी यह परिक्रमा कर लेता है सूरज का। सूरज के सबसे निकट का ग्रह है। और इसके बाद आप बृहस्पति देख रहे हैं, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और शनि है ना, इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह कौन सा है? शनि के पास 146। ये दोस्तों 2025 तक का अपडेट में है 146। और बृहस्पति के पास दोस्तों कितना है? तो 79 है, आप याद रखिएगा। दोस्तों बुध के पास एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के पास 2 उपग्रह है और पृथ्वी के पास दोस्तों 1 उपग्रह है जो कि चांद है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है न्यूट्रॉन को खोज करने वाले थे। तो न्यूट्रॉन को खोज करने वाले जो थे दोस्तों वो थे जे थॉमसन, सॉरी जेम्स चैडविक। सॉरी दोस्तों, जेम्स चैडविक थे न्यूट्रॉन की खोज करता। और जे थॉमसन है ये इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। और दोस्तों आप यहाँ पे ई रदरफोर्ड देख रहे हैं। किसको दोस्तों? ई रदरफोर्ड को। तो जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन, ई रदरफोर्ड ना ये प्रोटॉन की खोज करता है। प्रोटॉन की खोज करता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, क्या तत्वों जिनमें विभिन्न नाभिकीय आवेश हैं परंतु समान द्रव्यमान संख्या कहे जाते हैं, यानी उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इनको जो कहते हैं ना, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन पहले देख लीजिए कौन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, समस्थानिक है, इसके बाद दोस्तों समावयवी है, इसके बाद सम न्यूट्रॉनिक है और इसके बाद समभारिक है। इन चारों में जो इनको कहते हैं दोस्तों, इनको कहते हैं समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, क्या निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक है? सबसे उच्च गलनांक इनमें से किसका है? तो दोस्तों NaCl का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, NaCl। दोस्तों ये क्या है? ये दोस्तों अमोनिया है। क्या दोस्तों? अमोनिया। अमोनिया आप याद रखें। ये दोस्तों हीलियम है। क्या दोस्तों? हीलियम है, आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्या है? सोडियम है, आप इनको भी याद रखिए, सोडियम है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा दोस्तों? इनको जब इसमें रखेंगे तो घोल को कॉपर सल्फेट में, तो तांबा अपक्षेपित हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है जल के क्वथनांक को डैश के तापमान यानी तापक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों जल का वाष्प
दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जल स्नेहक कोलाइडी को जाना जाता है? जल स्नेहक कोलाइडी को किसके रूप में जाना जाता है? इनको द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक घनत्व यानी घन विद्युत तत्व है? तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछ रहा है, तो सबसे अधिक किसके पास है दोस्तों? तो सीजीएम के पास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सीजीएम CS। तो आप इनको याद रखिएगा। और दोस्तों सबसे कम किसके पास होगा? आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा सबसे कम किसके पास है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि मृग मरीचिका का कारण, मृग मरीचिका जो बनता है ना दोस्तों, आप लोग रोड पर चलते होंगे गर्मी महीना, तो वहाँ पे आपको पानी पानी दिखता होगा, रहता है पानी नहीं लेकिन दिखता है। कभी कभी आपको गड्ढा दिखता होगा, तो लेकिन गड्ढा रहता नहीं है, वहाँ पे गड्ढा आपको दिखता होगा रोड पे, तो उन्हीं को कहते हैं मृग मरीचिका। इनका कारण क्या है, ये कैसे बनते हैं? तो दोस्तों ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फुफुंदी में संचित खाद्य पदार्थ है। तो फुफुंदी में जो संचित खाद्य पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है? वो ग्लाइकोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, क्या चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार पर केंद्र की ओर लगता है? तो जो साइकिल पर सवार लोग रहते हैं ना, वो जब मुड़ते हैं चौराहे पर ऐसे है, तो ये दोस्तों किधर इनका बल लग रहा है? तो इनका बल जो लग रहा है केंद्र की ओर लग रहा है ना, तो केंद्र पर जो बल लगता है, इन बल को क्या कहते हैं? इनको अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र यानी कि केंद्र की ओर लग रहा है, और केंद्र से बाहर लगता है तो अपकेंद्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति है, प्रकाश तरंग की प्रकृति कौन सी होती है? यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी दोनों और डी दोनों नहीं। तो ए होगा अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग अगर ध्वनि कहता है तब अनुदैर्घ्य रहेगा दोस्तों। प्र से प्रकाश, यहाँ पे प्रस्थ, प्र है ना, आप ऐसे याद रख सकेंगे। और इसके बाद अनुदैर्घ्य है, तो दोस्तों धैर्य आधा दो है ना, ध्वनि में भी क्या होता है? आधा दो होता है ध्वनि, आधा दो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, कितना दोस्तों? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अमीबिक पैचेस पैदा करता है? अमीबिक पैचेस पैदा करता है, तो दोस्तों वो एंटी अमीबा हिस्टोलिका जो है ना, हिस्टोलिटिका यही करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? ए सशक, बी मेढक, सी नाग और डी छिपकली। बच्चों इन चारों में से कौन जन्म देता है? तो दोस्तों सशक देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोफोन में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो माइक्रोफोन में है ना दोस्तों, इसमें जो है ध्वनि से यांत्रिक तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा में होता है। ध्वनि से, इसे ध्वनि से आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में दोस्तों कैसे होगा? यांत्रिक से ध्वनि में, तो दोस्तों लाउड स्पीकर यांत्रिक ऊर्जा रहता है, वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में, ध्वनि से यांत्रिक ऊर्जा में, तो दोस्तों जैसे हम टेलीफोन पर बात करते हैं वह। इसके बाद विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में दोस्तों, तो विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा होता है दोस्तों मोटर होगी, आपको मोटर आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, पारा कांच को नहीं भिगोता, कारण? तो दोस्तों पारा है ना, वो कांच को नहीं भिगोता, वो यानी कि उनमें नहीं घुलता है। तो इनका जो कारण है दोस्तों वह है इसका संसंजन, संजन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा जो है दोस्तों वह सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो दोस्तों विटामिन डी बनाती है। क्या है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। विटामिन के दोस्तों यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है।
विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B12 दोस्तों बायोटीन। विटामिन B12 दोस्तों बायोटीन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। तो दोस्तों हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, प्रोटॉन की संख्या 9 है, न्यूट्रॉन की संख्या 10 है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का योग होता है। इन दोनों का क्या होता है? योग होता है। तो वही क्या होता है? द्रव्यमान संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन जो है ना दोस्तों यह प्रोटॉन के बराबर होता है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का जो औसत तापमान है वह कितना होता? वायुमंडल ना होने पे दोस्तों अधिक हो जाता है। क्या होता है? अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कहता है एक गुटके की बीमाएँ इतना 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 है तो इसका भार 288 kgf है। इसके द्वारा अर्पित अधिकतम दाब क्या होगा? दोस्तों दाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो दोस्तों दाब पूछ रहा है। तो सब कुछ हमको दिया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग है। तो गुटके है ना, गुटके दोस्तों इस तरह से बनता है, आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह से ये वर्ग बन जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा उसका होता है 4 गुना 0.4 फिर 0.2 दोनों गुना करेंगे 0.08 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। फिर गुटके का भार हमको इतना दिया हुआ है, तो भार दिया है तो दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल हमको कितना है? 288 गुना 9.8 न्यूटन बल का है बटा 0.08। तो ये जाएगा ऊपर, 2 को 0 यहाँ पे लगा देते हैं और इसको काटेंगे 8 से। तो 8 2 अट्ठा 24 बचा 4 6 48 तो 36 गुना 9 पॉइंट इतना हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों को गुना कर देंगे तो दोनों गुना के बाद 35.28 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं दोस्तों कि एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे जा रही, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही, तो गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड के पश्चात यानी पहले उसका वेग क्या होगा? यानी गति जब कर रहा था दोस्तों उससे पहले उनका वेग पूछना क्या होगा। तो हमको ए दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, टी हमको दिया है समय दिया हुआ है 3 सेकेंड, तो एस बराबर हम 6 कर सकते हैं दोनों को गुना करके स्पीड। तो ठीक है इतना। तो आप दोस्तों यहाँ से भी बराबर हम सूत्र लगा देंगे, भी बराबर यू प्लस ए टी। तो दोस्तों यहाँ से सूत्र और यू जो है 0 दिया हुआ है और टी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और गुना 3 है, तो ये 3 दूनी 6 होता है, 6 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसको हम आपको बता रहे हैं। क्या है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है, यानी कि यहाँ पे स्थिर था, यहाँ से शुरू करता चलाना और 30 सेकंड में इतना मीटर यानी इतना की स्पीड का वेग से चलता है, प्राप्त कर लेता है। यानी 30 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। तो वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो दूसरी साइकिल के त्वरण की गणना की, यानी हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। सब कुछ हमको दिया हुआ है, ठीक है, सब कुछ हमको दिया है, सिर्फ हमको क्या करना है यहाँ पे इनका मान रख करके हमको बनाना है। तो हमको पहली स्थिति में u दिया है 0 हो गया, भी दोस्तों 6 दिया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी दिया है 30 सेकेंड, ये भी दिया है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए, तो ए बराबर होता है भी माइनस यू बाय टी होता है। यहाँ से हम बैठा देंगे 6 माइनस 0 बटे 30 सेकेंड, यहाँ से कटेगा तो 0.2 होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमको u 6 है, भी 4 है, टी 5 है, तो फिर हम ए बराबर कर देंगे
वही 4 - 6 तो -2 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, बटे 5 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 0.4 होगा। ठीक है, तो अतः दोनों यानी कि दूसरी जो स्थिति है ना वो 0.4 मीटर पर सेकेंड की चाल से है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनका राइट जो आंसर होगा 0.4 से होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है फिर नंबरिकल। आप सोचिए 5 नंबरिकल 6 नंबरिकल रहता है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है यानी दिखाता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगते हैं तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यानी कि दोनों दिया हुआ, दोनों चीज़ शुरू का और अंत का, और घंटा, इतना घंटा में यानी समय भी दिया है। तो औसत चाल हमसे पूछ रहा है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इनको निकालने का तरीका है, पहले 200 मीटर है दोस्तों, 200 क्या है 200 - 2000 करेंगे 2000, तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों 400 बराबर 400। दूसरी दूरी तय करने में लगा समय 8 घंटा, औसत चाल यानी भी बराबर दोस्तों इतना बटे टी, मतलब 400 बटे 8 घंटा। इसको काटेंगे तो दोस्तों 50 किलोमीटर पर घंटा होगा। तो घंटा यहाँ पे मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो दोस्तों 50 बटे 60 गुना कर देंगे 1000 बटे 60। इनसे हम काट देंगे, इसको भी काट देंगे, फिर 36 से डायरेक्ट काट सकते हैं 13.9 में। 13.9 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, 13.8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं दोस्तों आप लोग के लिए, देखते हैं कितना लोग इनको बना पाता है। बहुत ही सरल है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, कह रहा कि लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ है। तो लोहे में जो जंग लगता है ना उससे कौन सा पदार्थ बनता है। तो दोस्तों इससे जो बनता है फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, फेरिक व फेरस ऑक्साइड का मिश्रण। इसके बाद यहाँ पे दिया है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु है। दोस्तों अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग करते हैं, किसका, इस्पात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या सोल्डर डैश का मिश्र धातु है। सोल्डर किसका मिश्र धातु है दोस्तों, लेड और टीन का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहना तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया, इसमें से क्या करना है। तो हम आपको दोस्तों थोड़ा शॉर्ट में फास्ट में खींच रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे तापमान से जो है ना 273 घटा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। कार में पेट्रोल के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से मुक्त यानी कि युक्त है, ऊर्जा से युक्त है। तो दोस्तों यहाँ पे इनका राइट जो आंसर दोस्तों होगा गतिज ऊर्जा से युक्त। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो दोस्तों पीले फास्फोरस को जल में रखते हैं, और केरोसिन में दोस्तों सोडियम को रखते हैं। किसको दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों कि पृथ्वी की पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी की पपड़ी में ऊपर पट्टी होना चाहिए दोस्तों, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है। तो ऑक्सीजन होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यह, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला करता है, ओजोन गैस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर का, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत छेद तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डैश होता है। तो मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो दोस्तों 5.5 से कम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से निकलती है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं ना दोस्तों, तब निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, क्या है दोस्तों, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? जब हम आसमान में पत्थर फेंकते हैं ना ऊपर, तो वो नीचे की ओर आ जाता है। इसका क्या कारण? तो दोस्तों इनका कारण है कि एक बल होता है जो उसे अपनी ओर खींचता है, और वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ, कह रहा है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। जब 7 से 14 की ओर बढ़ता है ना, तो यह दोस्तों दर्शाता है क्षारीयता को। किसको दोस्तों? क्षारीयता। क्षारीयता को दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, माता पिता से संतान में शरीर या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो दोस्तों इनको कहा जाता है आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों यह न्यूमेरिकल का है, और यहाँ पे कह रहा है 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों इसका सूत्र होता है A=R1 + A/R2 + A/R3। 1/6 करेंगे, फिर 1/6 करेंगे, फिर 1/6। सब कैल्शियम 6, 1 + 1 होगा, यानी 3/6। इनको जब काटेंगे 1/2 होगा। यहाँ पे आर हमको यानी तुल्य प्रतिरोध मांग रहा है ना, आर मांग रहा है, तो आर बराबर दोस्तों ये उलट जाएगा, आर बराबर 2 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कह रहा है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। किसके रूप में होता है दोस्तों? यह भ्रूण के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्न तत्वों से बना होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों यह हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गंडमाला यानी ग्वेटर डैश की कमी के कारण होता है। गंडमाला ग्वेटर जो है ना, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। इनको घेगा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घेगा रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर क्या होगी? यानी पावर हमसे पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। तो ये प्रतिरोध दिया है, धारा दिया है दोस्तों, तो प्रतिरोध क्या होगा? पी बराबर तो दोस्तों वी आई। तो वी हमको दिया है 6, कितना? 6, और गुना 0.5 आई दिया है। तो यहाँ से ये उड़ेगा, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, तो 3 वाट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, कि कौन सा उत्तर पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? दोस्तों यानी कि भोजन का परिवहन कौन करता है? फोलियम करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और जालम जो है खनिज लवण का क्या करता है? परिवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह यानी पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या निम्न में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? तो परमाणु संख्या पर कौन सा तत्व आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, आधुनिक आवर्त सारणी। दोस्तों यह परमाणु संख्या पर आधारित है, और मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। परमाणु भार वाला दोस्तों मेडलिफ ने दिया था। परमाणु भार, मेडलिफ ने दोस्तों क्या दिया था? परमाणु भार का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहा है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो डैश होती है। जब सघन से विरल में जाती है ना, तब दोस्तों इनकी जो गति है ना, गति वो बढ़ जाती है, और
अभिलंब जो है दोस्तों उनकी ओर मुड़ जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? कार्बन की, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक ढलवा लोहा में होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की अनियन को डैश कहते हैं? तो दोस्तों इनको कहते हैं आयनीकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ। तब तक आप लोग मस्त रहें, बेस्ट रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।